गणित की एक और कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भिन्नों से संबंधित जो शाब्दिक समस्याएं होती हैं, यानी लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं फ्रैक्शन के अंदर। खासतर इस तरह से अंश में एक जोड़ दिया, हर में एक जोड़ दिया, दो घटा दिया, गुणा कर दिया, भाग कर दिया, इस सभी तरह के क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी कमीशन का एग्ज़ाम हो। तो इन सब क्वेश्चन को आज देखते हैं। सबसे पहले पहला टाइप देखते हैं कि एक भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर एक, या भिन्न के अंश में एक जोड़ते हैं तो एक प्राप्त होता है। हर में एक जोड़ने पर 1/2 प्राप्त होता है। भिन्न क्या है यह बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो पहले हम ऑप्शन की सहायता से करने का प्रयास करते हैं कि क्या ये ऑप्शन से हो जाता है। तो भिन्न पहले मैंने ले ली 5/6। अब कहता है अंश में एक जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है। तो अंश में 1 जोड़ दिया, 5 और 1 क्या बचेगा, 6/6, 1 प्राप्त हो गया। इसका मतलब यहाँ तक क्वेश्चन सही है, यह भिन्न मेरी सही जा रही है। फिर कहता है हर में 1 जोड़ने पर 1/2 प्राप्त होता है, यानी भिन्न थी 5/6, हर में 1 जोड़ दिया तो ये हो गई मेरे लिए 5/7। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1/2 प्राप्त होना चाहिए, लेकिन 1/2 प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब मेरा पहला ऑप्शन गलत है। फिर मैं लेता हूँ 2/3। फिर से वही अंश में 1 जोड़ने का प्रयास करते हैं तो 2 और 1 3, 3/3 क्या हो जाएगा, 1। तो 1 प्राप्त हो गया, यहाँ तक ठीक है। हर में 1 जोड़ने पर 1/2 प्राप्त होता है। 2/3, हर में 1 जोड़ा तो क्या बन गई भिन्न, 2/4। 2/4 क्या होता है, 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2/3 मेरा आंसर सही है। तो ऑप्शन को देखते ही यदि मैं इस तरह से जल्दी से कैलकुलेशन करता हूं तो आंसर मिल जाता है। लेकिन हर बार यह ज़रूरी नहीं होगा कि कई बार तो ऑप्शन इस तरह के होंगे कि या क्वेश्चन इस तरह का होगा, जैसे यहाँ पूछ लेता भिन्न के अंश और हर का जोड़ क्या है, भिन्न के अंश और हर का गुणनफल क्या है, तब मैं ऑप्शन की सहायता से बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगा। तो तब मुझे क्या है, एक जो मेरा सैद्धांतिक तरीका है वो मुझे आना चाहिए, जो कि हम छोटी कक्षाओं में सीख कर आते हैं। तो उसके अंदर एक भिन्न है, तो भिन्न मैंने मान ली x/y। अब क्वेश्चन के अनुसार जो जो हमें टर्म्स दी हैं उनको फॉलो करनी है कि अंश में 1 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, x+1/y जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है, यानी यहाँ से 1 मिलता है। तो इसको जब मैं सोल्व करता हूँ, x+1, ये y यहाँ इसके बटे में है, डिवाइड में है, इधर आकर गुणा में हो जाएगा तो y एकम y। तो एक तो इक्वेशन यहाँ से बन गई मेरे पास। फिर दूसरा क्या कहता है कि भिन्न मैंने मानी थी x/y, हर में 1 जोड़ना है, हर में 1 जोड़ दिया तब मुझे कितना प्राप्त होता है, 1/2। तो 1/2 लिख दिया। फिर से तिरछी गुणा करता हूँ, 2x यानी 2 की x के साथ 2x, y+1 को मैं 1 के साथ गुणा करूँगा तो y+1 ही आएगा। अब 2 इक्वेशन मेरे पास आ चुकी हैं। यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि y की वैल्यू क्या है, x+1 है। तो इस इक्वेशन के अंदर भी यदि मैं y की जगह x+1 रखूँगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये इक्वेशन होगी मेरे लिए 2 नंबर। तो यहाँ से 2x बराबर y है, y की जगह मैं क्या लिख दूँगा, x+1, प्लस में क्या है आगे 1 है, यानी y की वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 2x माइनस x, आगे क्या बचेगा 2। तो 2x में से 1x जब घटेगा तो 1x बचेगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो यहाँ से देखते ही मुझे पता चल रहा है कि अंश मेरे पास 2 आ गया, 2 इसके अंदर एकमात्र इसी भिन्न के अंदर ऊपर 2 है, तो 2/3 मेरा आंसर हो जाएगा। फिर भी मैं y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ। y बराबर क्या है, x+1, तो ये x बराबर 2 में जब मैं यहाँ रखूँगा तो 2 + 1 बराबर y, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3। तो भिन्न मैंने क्या मानी थी x/y, वो क्या आ जाएगी 2/3। तो दोनों तरीके हमें पता होने चाहिए कि यदि हम ऑप्शन से करना चाहें तो वो भी हमें आना चाहिए, क्योंकि कई बार ऑप्शन से जल्दी सोल्व हो जाते हैं, कई बार यहाँ से जल्दी सोल्व होंगे सैद्धांतिक तरीका जब हम अपनाते हैं। लेकिन पता आपको दोनों ही होने चाहिए, क्योंकि जब हम बड़े लेवल के क्वेश्चन करेंगे तब उनके अंदर आपको काफ़ी आसानी होगी। तो इससे थोड़े और टफ क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी भिन्न को उसी से गुणा करके उसके गुणनफल को उस भिन्न के व्युत्क्रम का भाग दें तो परिणाम 18 से 26/27 प्राप्त होता है। भिन्न क्या है? क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा देखिए कि कोई भिन्न है, उसको उसी से गुणा करनी है, जो भिन्न दी होगी उसको उसी भिन्न से गुणा करनी है, यानी भिन्न का स्क्वायर हो गया। फिर जो गुणनफल आएगा उसको उस भिन्न के व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। जैसे 4/5 है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। तो उसके उल्टे से भाग दे देना है, तो परिणाम इतना आना चाहिए। तो भिन्न क्या है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो पहले हम ऑप्शन की सहायता से करके देखते हैं कि क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है 3 सही 1/3। 3 सही 1/3 का मतलब 3 3 9 और 1 10/3। तो 10/3 भिन्न हो गई, इसी से गुणा कर देनी है 10/3 से ही। उसके बाद गुणनफल आएगा कुछ, उस भिन्न के व्युत्क्रम का भाग दे देना है। अब भाग देना है लेकिन किससे? जो भिन्न है उसके व्युत्क्रम से। तो 10/3 का व्युत्क्रम हो गया 3/10। अब यह है उत्तर कितना आना चाहिए? 18 सही 26/27। तो इस यहाँ क्या होगा, यानी 10/3 गुणा 10/3। भाग को जब मैं गुणा बनाता हूँ तो नियम क्या कहता है? 10 ऊपर चला जाता है, 3 नीचे, यानी भाग को जब गुणा में लिखते हैं तो ये पलट जाता है। तो ये हो गया 1000 ऊपर, नीचे हो गया 27 का 1000 में जब भाग देंगे 27 3 81, यानी पहला अक्षर कितना? पहला अंक 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या है? 1 है। इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा सही नहीं है, यहीं पर गलत हो गया। लेकिन एक चीज़ मुझे जो महत्वपूर्ण पता चल गई कि जो भिन्न है उसको हमने 3 बार गुणा करनी है। जो भी भिन्न होगी इनमें से उसको हमने 3 बार गुणा करनी है, फिर ये आंसर आना चाहिए। तो ये हमें ऑप्शन से, जब हमने पहला ऑप्शन ट्राई किया, यहीं से पता चल गया है। तो अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं। 2 सही 2/3, यानी 3 दूना 6 और 2 8/3। 3 बार इसको गुणा कर देनी है, 8/3 8/3। तो ऊपर तो 8 की क्यूब हो गई 512 और नीचे 3 की क्यूब 27। अब जब मैं भाग देता हूँ तो 27 से कम 27 51 है, 24 बच गया 242। 27 8 होते हैं 216, 27 में 243 ज़्यादा हो जाएंगे। और उसके बाद बच गया 26/27। तो 18 से 26/27 आ गया। इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा सही है। तो ऑप्शन से हम कर सकते हैं इस तरह, लेकिन इसका हमें सैद्धांतिक तरीका भी पता होना चाहिए कि कई बार हमें हो सकता है चौथे ऑप्शन के अंदर जाकर हमारा सही आता। और यहाँ से एक चीज़ पता चल गई कि 3 बार गुणा है, तो हम अपना सैद्धांतिक तरीका लगाकर देखते हैं और उससे देखते हैं क्या इससे हम जल्दी कर सकते हैं, फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ एक चीज़ और हमें जो पता चल रही है कि भिन्न है, भिन्न से गुणा करनी है, भाग देना है, भिन्न बतानी है, लेकिन अंश और हर का कहीं जिक्र नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब कि मैं इसको क्या मान लूँगा? भिन्न को मान लिया कि x है मेरी भिन्न। तो x गुणा x, ये वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है? 18 सही 26/27, यानी x³। ये वैल्यू कितनी थी? अभी हमने जब भाग करके देखा था तो ये थी 512/27। तो क्यूब इधर आकर क्या बन जाएगी? क्यूब रूट। यहाँ से 512 होता है 8 और 27 होता है 3 का। तो 8/3 क्या होता है? 2 सही 2/3। तो दूसरा ऑप्शन मेरे यहाँ से सही हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके लगभग एक जैसा ही समय इनके अंदर लग रहा है, लेकिन पता हमें दोनों ही तरीके होने चाहिए। कुछ एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, यानी इससे मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन क्या है कि किसी भिन्न को 3/5 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से भाग देने पर उत्तर 32/75 अधिक आता है। सही उत्तर बताओ। यानी क्वेश्चन के अंदर पहली बात तो भिन्न है वो नहीं पूछी है कि भिन्न क्या है, लेकिन भिन्न है उसको 3/5 से गुणा करनी थी, लेकिन कर दिया 3/5 से भाग।
तो उत्तर आया 32/75 अधिक आया है उत्तर। तो सही उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या, कि उस भिन्न को 3/5 से गुणा करते तो क्या उत्तर 9/25 होता, 6/25 या इनमें से कोई। तो पहले तो हम ऑप्शन से इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि कोई भिन्न थी, उसको 3/5 से गुणा करना था, तब उत्तर कितना आता 9/25। यहाँ से भिन्न का पता लगा सकते हैं कि 3/5 को जब मैं इधर लेके आऊँगा तो मेरी भिन्न क्या हो जाएगी 9/25, ये गुणा यानी 5 ऊपर आएगा और 3 नीचे। तो 3 3 9, 5 5 25, 3/5 क्या आ गई मेरी भिन्न आ गई। इतना समझ चुके हैं। अब कहता है इस भिन्न को गुणा करने के स्थान पर 3/5 से भाग दे दिया, यानी ये जो भिन्न आई है इसको जब गुणा करता तो उत्तर 9/25 आता, लेकिन अब हमने कर दिया है भाग, किससे 3/5 से। तो 3/5 गुणा ये उल्टा होगा तो 5/3। अब उत्तर कितना आ रहा है, एक उत्तर आ रहा है। और पहले उत्तर कितना आ रहा था 9/25, यानी अब मेरा उत्तर आया है 1 और पहले आया था 9/25। क्या इन दोनों के बीच अंतर ये है, यदि अंतर 32/75 है तो मेरा पहला ही ऑप्शन क्या है सही हो जाएगा, यानी ये अधिक आया है 1। तो 1 में से 9/25 माइनस करना है। किस में से क्या माइनस करना है ये आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत ध्यानपूर्वक करना है। तो 1 में से जब मैं 9/25 घटाता हूँ 25, 16/25 उत्तर मेरा आता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है 32/75 आना चाहिए था। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन मेरा गलत हो चुका है। अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं कि कोई भिन्न है, उसको 3/5 से गुणा करनी है, तब उत्तर कितना आता है 6/25। मैंने दूसरा ऑप्शन ले लिया है। यहाँ से भिन्न पता लगा सकता हूँ, 3/5 को उधर लेके जाऊँगा तो भिन्न क्या आ जाएगी 6/25 गुणा 5/3। जब इसको काटूँगा तो 2 और नीचे 5 5 25, 2/5, यानी 2/5 मेरी भिन्न है। इसको जब मैंने 3/5 से गुणा किया तो कितना उत्तर आता, सही उत्तर 6/25। लेकिन दूसरी कंडीशन भी है कि जब इसको 3/5 से भाग दूंगा तब मेरा जो उत्तर है वो इतना अधिक आना चाहिए, फिर मेरा ये ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ से 2/5 भाग देना है 3/5 से, यानी गुणा कर देनी है 5/3 से। तो ये हो गया मेरा उत्तर 2/3। अब ये कहता है कि 2/3 6/25 से इतना ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं 2/3 में से 6/25 घटा के देख सकता हूँ कितना आएगा। 25 और 3 का एलसीएम 75, 25 दूनी 50, -3 6 के 18, 50 में से 18 घटाएंगे 32/75। यही क्वेश्चन के अंदर कह रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन मेरा सही है। तो इस तरह हम ऑप्शन देखकर कर सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना आवश्यक है। अब इसको मैं देखता हूँ कि क्या x से सॉल्व हो सकता है जल्दी से। फिर से हम देख रहे हैं अंश और हर का कोई जिक्र नहीं है कहीं भी, तो मैंने भिन्न मान लिया x। इसको 3/5 से गुणा करते तो कितना होता 3x/5, लेकिन कर क्या दिया, भाग कर दिया 3/5 से, यानी 5/3 से गुणा कर दी। रेसिप्रोकल व्युत्क्रम तुरंत दिमाग में आना चाहिए जब भाग का कहा जाए, यानी 5x/3। अब ये उत्तर अधिक आया है, यानी जो भाग देने पर उत्तर मिला है वो अधिक है। तो इस भाग वाले में से जब मैं गुणा वाला माइनस करूँगा तो इतना उत्तर मेरे पास आना चाहिए। कहने का मतलब कि 5x/3 में से 3x/5 माइनस करूँगा तो 32/75 उत्तर आता है। तो 5 और 3 का एलसीएम 15, तिरछी गुणा करेंगे 25x - 9x बराबर
32/75, ये 15 यहाँ बटे में है, यहाँ गुणा में आएगा तो कट जाएगा 75 पर 32/5। 25 में से 9 गए, कितना आएगा 16x। 16x बराबर क्या आ गया 32/5। यहाँ से 25 में से 9 गए, 25 में से 9 गए 16x। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 32/5 गुणा 16, यानी 16 दूना 32, 2/5। तो भिन्न आ गई 2/5। गुणा किससे करनी थी 3/5 से, तो उत्तर कितना आ जाएगा, सही उत्तर 6/25। तो ये ध्यान रखना है कि भिन्न हमें नहीं दी है, भिन्न हम ढूंढेंगे चाहे ऑप्शन की सहायता से चाहे यहाँ से, फिर अंत में हम सही उत्तर बताएंगे इससे गुणा करने पर। ठीक है, यही तो हमारा क्वेश्चन था कि इससे गुणा करने पर हमें सही उत्तर मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखने आवश्यक हैं। कुछ एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, किसी संख्या को, अब संख्या है भिन्न नहीं है, 7/6 से गुणा करने के स्थान पर 7/6 से भाग देने पर परिणाम 39 कम प्राप्त हुआ। संख्या क्या है, 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन देखकर ही हम सीधा पता लगा सकते हैं इसके अंदर कि यदि मैं संख्या लेता 168, पहला ऑप्शन, इसको 7/6 से गुणा करनी है तो 6, 28 छिक्के होते हैं, 6 दूनी 12, 48, हाँ ठीक है। और 7 से गुणा करेंगे तो 7 8 56, 196 उसे मिलता, यानी 168 को 7/6 से गुणा करते इतना उत्तर मिलता, लेकिन 7/6 से भाग कर दिया है। 168 को 7/6 से भाग कर दिया, इसका मतलब 6/7 से गुणा हो गई। 24 7 168, 24 छिक्का होते हैं 144। ये परिणाम क्या 39 कम है, नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा गलत है। 126 लेते हैं दूसरा ऑप्शन, इसको भी 7/6 से जब गुणा करेंगे तो ये हो गया 21, 21 7 147, लेकिन क्या कर दिया है, भाग दे दिया है, इसका मतलब 6/7, 18 7 126, 18 6 108, ये अंतर कितना है 39 का, इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। लेकिन इसको हम उस तरीके से भी अपने करके देखते हैं, वह तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार हम ऑप्शन देखकर समझ नहीं पाते या एग्ज़ाम के अंदर स्टेटमेंट ही इस तरह की उलझा कर दे दी जाती है कि हमें वही तरीका अपनाना पड़ता है। तो मान लिया कि संख्या x है, तो x को 7/6 से गुणा करते तो 7x/6, लेकिन कर क्या दिया, 7/6 से भाग कर दिया, यानी 6/7 से गुणा कर दी तो 6x/7, ये अंतर कितना प्राप्त हुआ 39। यही हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनेगा। तो अब एलसीएम 6 7 42, 7 7 49 माइनस 6 कम 6 36x बराबर 39। तो 49 में से जब मैं 36 घटाऊँगा तो 13x, ये 42 यहाँ गुणा में ले जाएंगे, 39 गुना 42, 13 को अब डिवाइड में ले जाएंगे, पहले मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ से देख लें कि 13 आ रहा है, 13 3 39, 42 दिया 126, तो इतना आंसर आना है। तो ऑप्शन बी सही। तो इस तरह आपको दोनों तरीके ही पता होने चाहिए। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस टाइप के देखते हैं कि ऑप्शन हमें लेने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो 2 प्राप्त होता है। भिन्न के अंश व हर का जोड़ बताओ। अंश और हर का आप जोड़ पूछ लिया है, भिन्न नहीं पूछी है। तो भिन्न पूछी होती फिर तो हम ऑप्शन से उठाकर ले लेते। फिर भी कुछ एक टर्म्स दी गई हैं, कंडीशंस दी गई हैं कि भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है और हमें दे रखा है अंश और हर का जोड़। जैसे पहला ऑप्शन देते हैं कि 10 है, तो यहाँ से एक चीज़ मैं देख सकता हूँ कि जो हर है वो 3 ज़्यादा है, तो जोड़ तो हो गया 10, लेकिन 3 तो यहीं पर आ गया। अब 7 बच गए, 7 दोनों को आधे आधे नहीं दिए जा सकते, तो पहला ऑप्शन मेरा गलत हो गया। जैसे कि कोई 2 व्यक्ति हैं ए और बी, दोनों के पास 50 रुपये हैं, लेकिन एक कंडीशन क्या है
कि ए के पास 12 रुपये ज़्यादा है बी से। अब टोटल 50 है, 12 तो इसके पास पहले ही ज़्यादा हो गए, कितने बच गए 38। 38 में दोनों को 19 दिए जा सकते हैं, तो बी के पास हैं 19 और ए के पास हैं 31, जोड़ हो गया दोनों का 50। तो वैसे यहाँ अंश और हर का जोड़ 10 है, लेकिन 10 में से जो हर है उसके पास 3 पहले ही ज़्यादा है, तो 3 उसको दे दिए, पीछे 7 बच गए। 7 दोनों को आधे आधे नहीं किए जा सकते, तो पहला ऑप्शन मेरा यहाँ से कट हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन लेते हैं 11, कि अंश और हर का जोड़ 11 है, भिन्न जो होगी तो हर 3 ज़्यादा है, तो 3 फिर से मैंने इसको पहले ही दे दिया, कितने बच गए 8। अब 4 दिए जा सकते हैं, यानी भिन्न क्या होगी 4/7, जोड़ क्या हो गया उसका अंश और हर का 11। तो बी ऑप्शन ठीक लग रहा है, लेकिन कहाँ तक, यहाँ तक कि अंश से 3 अधिक है। अब कहता है यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए, 4 में हमने 7 जोड़ दिया, हर में 2 की कमी कर दी जाए, कर दिया, तो 2 प्राप्त होता है, तो 11/5 2 प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा देखते हैं 13, भिन्न क्या होगी, 3 पहले ही दे दिए, 5 फिर आ जाएंगे, यानी 5/8, हर 3 ज़्यादा है, जोड़ हो गया 13। अब कहता है अंश में 7 की वृद्धि कर दो, तो 5 में 7 जोड़ दिए 12, हर में से 2 घटा दो 6, 2 प्राप्त होता है, तो अब मेरा ऑप्शन तीसरा सही हो गया। तो इस तरह ऑप्शन कन्फ्यूजिंग है काफ़ी, लेकिन फिर भी आंसर मिल गया। लेकिन इसी को जब मैं परंपरागत तरीके से करता हूँ तब हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है, क्या मैं जल्दी से कर सकता हूँ या ज़्यादा समय लगता है। कि भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यानी अंश यदि x है तो अंश क्या है 3 ज़्यादा है, हर 3 ज़्यादा है, तो x + 3 हो गया। दूसरी कंडीशन क्या कहते हैं, अंश में 7 की वृद्धि कर दो, कर दी, हर में से 2 घटा दो, कितना उत्तर मिल रहा है 2, तो ऊपर तो हो गया x + 7, नीचे x + 3 में से तो हो गया 1 बराबर 2। इसको y नहीं मानना है, फिर बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत समय लगेगा। सीधा जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से x ही ले लेंगे। यहाँ से तिरछी गुणा की x + 1 को 2 से गुणा करना है, 2 की x के साथ करूँगा तो हो जाएगा 2x, 2 की 1 के साथ करूँगा तो 2। अब यानी x को उधर लेके जाएंगे, 2 को इधर लेके आएंगे, तो 7 प्लस का है, 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, x उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 7 में से 2 के 5 और यहाँ से बचेगा x बराबर 5 आ गया। यहाँ से अब दूसरा क्या है, हर क्या है 3 अधिक है, तो 5 + 3 यानी 5/8 भिन्न हो गई, दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इस तरह हम क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन कई बार कंफ्यूजिंग होते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, कि एक भिन्न के हर व अंश प्रत्येक में से 1 घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाती है। यदि उसी भिन्न के अंश व हर में से 1 जोड़ देते हैं तो भिन्न 1/2 हो जाती है। अंश और हर का गुणनफल बताना है, 4 ऑप्शन। अब ऑप्शन की सहायता से हम नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत से ऐसे नंबर हैं कि उनकी हम गुणा करते हैं, 3 चौके 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, इसी तरह 21, 10, 9, तो ऑप्शन हमारे कैंसिल आउट हो जाते हैं। तब हम वही परंपरागत तरीका अपनाते हैं कि मान लेते हैं भिन्न है x/y, ऊपर अंश है नीचे हर, प्रत्येक में से 1 घटाना है, तो -1 भिन्न क्या हो गई 1/3। एक इक्वेशन तो यहाँ से बनेगी। फिर दूसरा है x/y, अब की बार 1 दे दो, दोनों को ऐड कर दो, तब 1/2 हो जाती। अब हम इनको सोल्व कर लेते हैं। तिरछी गुणा हो गई 3x - 3 और ये दोनों इधर आकर y - 1 हो गई, -1 को इधर ले आते हैं, 3x - 3 + 1 बराबर y, यानी 3x - 2 बराबर y की वैल्यू आ गई। यहाँ से 2x + 2 बराबर y + 1, तिरछी गुणा करेंगे तो 2x + 2, ये 1 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, बराबर बचेगा y।
यहाँ से 2x प्लस 1 बराबर y। अब y की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू में ये पुट कर देता हूँ, तो क्या आएगा कि 3x माइनस 2 बराबर y है। y की जगह क्या लिख दिया, 2x प्लस 1। 2x इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, तो 3x में से 2x, x 1 प्लस 2 यानी 3 हो जाएगी x की वैल्यू। यहाँ से y की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, जब x की वैल्यू यहाँ 3 पुट करूँगा, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 3/7, इनकी गुणा क्या हो जाएगी 21। तो बी ऑप्शन सही है। तो इस तरह है हमने फ्रैक्शन के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। धन्यवाद।